हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे अपने इस ऑनलाइन एकेडमी में जिसका नाम है संदीप IAS एकेडमी। आज जिस आर्टिकल पे हम डिस्कस करेंगे वो आर्टिकल लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड है और ये आर्टिकल इसलिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है क्योंकि अभी अभी कोविड-19 ख़त्म होने के कगार पे है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसमें जो लेबर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है उसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं। एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, अच्छा कहें या दर्द भरा आर्टिकल कहें इसको, उस आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे और गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है या क्या लेना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल का हेडिंग है लेबर रिफॉर्म्स। लेबर रिफॉर्म्स की बात यदि करें तो ये आर्टिकल एक बहुत दिलचस्प स्टोरी से रिलेट करते हैं और रिलेट कर सकते हैं। स्टोरी ऐसा है कि तमिलनाडु में एक जगह है विरुधनगर। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है विरुधनगर और एक बहुत दर्दनाक घटना वहाँ पे हुई है। ऐसा कह सकते हैं कि दिल को दहला देने वाली घटना हुई है। वहाँ पे एक पटाखे की फैक्ट्री थी, मतलब फायर क्रैकर्स का एक फैक्ट्री था और उस फैक्ट्री में रिसेंटली अभी कुछ विस्फोट हुआ है और आप जैसा कि देख रहे हैं लिखा हुआ है कि 20 लोगों की डेथ हो गई और 28 लोग जो हैं वो क्रिटिकल कंडीशंस में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। यदि ये पहली घटना होती तो शायद इस पे हम कुछ ये सोचते कि एक एक्सीडेंट था, महज एक इत्तेफाक था। लेकिन यदि आप तमिलनाडु के स्टैटिस्टिक्स को ध्यान दें तो दिवाली में मैं भी बचपन में पटाखे जलाता था। अब तो लास्ट 6-7 साल से हम नहीं जलाते हैं, लेकिन 5-6 ईयर्स पहले जब मैं पटाखे जलाता था तो मेरी भी चॉइस थी कि मुझे शिवकाशी ब्रांड का ही फायर क्रैकर चाहिए और वो शिवकाशी ब्रांड जो है तमिलनाडु से रिलीज होता है। कहने का मतलब कि तमिलनाडु में बहुत ऐसे फायर क्रैकर्स की इंडस्ट्री है जो अक्रॉस लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द कंट्री अपने फायर क्रैकर्स को सप्लाई करती है। मतलब इन शॉर्ट यदि हम समझें तो तमिलनाडु एक हब है फायर क्रैकर्स की और इसी वजह से वहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटते रहती हैं। ये एक कॉमन प्रैक्टिस हो गया है। आप विरुधनगर की बात छोड़ दीजिए, यदि हम लास्ट 11 मंथ्स का स्टैटिस्टिक्स देखें और सिर्फ तमिलनाडु के अंदर, तो आपको एक चौंकाने वाला स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है नीचे, आपको दिख रहा है कि विरुधनगर, उसके बाद कुड्डालोर और मदुरई, ये लास्ट 11 मंथ्स में ये 3 जगह पे वहाँ पे विस्फोट हुआ। पटाखे की फैक्ट्री में, फायर क्रैकर्स की फैक्ट्री में विस्फोट हुआ और बहुत लोगों की जान गई। उससे भी दर्द भरा बात यह है कि ये जो स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है इन ब्रैकेट 997, ये सारी की सारी वुमेन थी, सारी की सारी फीमेल थी। मतलब कि आप देखिए कि एक फीमेल की भी डेथ हो रही है। फीमेल डेली वेजेस पे काम करने तभी निकलती है जब उसके घर की कंडीशन बहुत ही खराब रहती है। टर्शियरी सेक्टर में हो सकता है फीमेल चली जाएं क्योंकि वो एजुकेटेड हैं, एक सर्टेन ट्रेनिंग लेने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसवुमेन बन सकती हैं। लेकिन यदि आप प्राइमरी सेक्टर पे ध्यान दें या डेली वेजेस में एज अ लेबरर यदि कोई लेडी काम कर रही है तो डेफिनेटली उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही ख़राब है, या यूं कहें कि उसके इंटायर फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है। इसलिए वो दोनों लोगों को काम करना पड़ता है, वाइफ एंड हस्बैंड को। और ऐसी कंडीशन में यदि उनकी डेथ हो रही है उस पटाखे की फैक्ट्री में तो बियॉन्ड इमेजिनेशन कि उनकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी। तो ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत गहरी बात है और इस पर हम लोगों को एज अ इंडियन सिटीजन बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। अब एक सबसे मूलभूत बात ये होती है, सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि एक बार होता तो बात समझ में आती, लेकिन ये तो कॉमन प्रैक्टिस है। 11 महीने के अंदर, 11 मंथ्स के अंदर ये 3 जगह पे इस तरीके की घटनाएं होना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लैप्स दिखा रहा है कि इधर वो गवर्नमेंट इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है कि ठीक है ये तो एक कॉमन चीजें होते रहता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, या जो बेसिक नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको ये पटाखे की जो फैक्ट्री हैं, फायर क्रैकर्स की जो फैक्ट्री हैं, वो उस चीज़ को कंप्लीटली सिरे से खारिज कर रही हैं, नकार रही हैं, उसको वायलेट कर रही हैं। यदि आप इन दोनों बातों को ध्यान दीजिएगा कि गवर्नमेंट इस बात को लेकर बहुत सीरियस नहीं है, मतलब नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ पटाखे की जो फैक्ट्री है उस पर ध्यान नहीं दे रही है, या यूं कहें कि जो फायर क्रैकर्स की कंपनियां हैं, इंडस्ट्री है, वो जो बेसिक नॉर्म्स उनको फॉलो करना चाहिए उस नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही हैं। ये 2 रीजंस यदि आप सीरियसली सोचेंगे तो दोनों ही है और इन दोनों की वजह से मरते तो गरीब ही हैं,
जान तो गरीब लोगों की ही जा रही है, उसमें ना गवर्नमेंट का कुछ बिगड़ रहा है ना इंडस्ट्री का कुछ बिगड़ रहा है। तो ये जो सबसे मेन पॉइंट आज के आर्टिकल का है वो यही है कि इसके कॉजेज क्या क्या हैं, ये सबसे बड़ी बात है और इसी पे हम डिस्कस करेंगे। कॉजेज की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा कॉज है अनलाइसेंस्ड यूनिट्स। अनलाइसेंस्ड यूनिट्स का मतलब कि बहुत ऐसी कंपनियां हैं फायर क्रैकर्स की जो लाइसेंस जिन्होंने नहीं लिया है। अब आप इमेजिन कीजिए कि यदि वो गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं ली होंगी तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स एंड रेगुलेशन से वाकिफ नहीं होंगी, उस बात से अवेयर नहीं होंगी, और जब वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स एंड रेगुलेशन से अवेयर नहीं होंगी तो गवर्नमेंट के उसी नॉर्म्स एंड रेगुलेशन में सेफ्टी मेजर्स भी होते हैं, उस सेफ्टी मेजर से वो शायद उस सेफ्टी मेजर को उतना सीरियसली नहीं फॉलो करेंगी, एक्सीडेंट तो होना ही होना है फिर। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत ऐसी यूनिट्स हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ऐसी यूनिट्स हैं तमिलनाडु के अंदर जो गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है, जिनका कोई प्रॉपर लाइसेंस नहीं है, और इस वजह से वो उस सारे नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस को सिरे से खारिज करती हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती हैं, कंप्लीटली डिनाई करते हुए, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हुए उस लिमिट के आगे निकल जाती हैं, और उस लिमिट के आगे निकलने पे कभी न कभी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और होने के बाद कहानी आपके सामने है। दूसरी बात कहें, इलीगल सबलीजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी बहुत बहुत दिलचस्प बात है, और ये क्या है कहानी, आज के डेट में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मैं अभी अरुणाचल के अंदर हूँ, यहाँ पे भी ये कहानी बहुत ईजिली आप समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट दे देता है लोग। सपोज दैट कि मुझे गवर्नमेंट से किसी काम को करने के लिए 1000 मिलता है। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ सब लीजिंग क्या होता है। मुझे गवर्नमेंट ने एक काम दिया, एक प्रोजेक्ट दिया, और उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे 1000 गवर्नमेंट ने पे किया। मैंने क्या किया कि आप लोग जो बैठे हुए हैं, दोनों लोग या तीनों लोग, जितने लोग हैं, उनमें से 500 मैंने किसी को दे दिया। 3 लोग भी हो सकते हैं, इसमें हंसने की बात नहीं है। उसमें से मैंने 500 किसी को दे दिया, और मैंने 500 जिसको दिया उसको ये बोला कि तुम मेरा काम कर दो। तो जो काम मुझे गवर्नमेंट ने 1000 में करने के लिए दिया था वो मैंने 5000 में किसी दूसरे को दे दिया, एक्स को दे दिया। एक्स पर्सन ने वो 500 में करके मुझे दे दिया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, गवर्नमेंट ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया और उसके लिए मुझे गवर्नमेंट ने 1000 दिया उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। मैंने क्या किया कि खुद उस काम को नहीं करके मैंने किसी तीसरे बंदे को चुना और उसको 500 दिया और बोला इस 500 में उस काम को करके दे दो। वो 500 में काम करके दे देगा और मैं अपना ब्रांड, अपना नाम लिख के, अपनी कंपनी का नाम लिख के और उस चीज को गवर्नमेंट को सौंप दूंगा। इसका मतलब कि मैंने 500 बचा लिया, लेकिन एट द सेम टाइम उस बंदे को भी तो कॉस्ट कटिंग करनी है। जिसको मैंने 500 दिया वो भी तो बचाएगा। तो जो काम गवर्नमेंट ने 900 रुपीज में या 1000 में करने के लिए दिया था वो काम मैंने 300 में कराया या 400 में कराया। यहीं पे सब स्टैंडर्ड क्वालिटी वाली बात आ जाती है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। अभी कहा जाता है कि ये जो विरुद्धनगर की जो घटना हुई है वो भी सब लीजिंग का ही परिणाम है। उसमें जिस कंपनी को दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट, उसने उस काम को किसी दूसरे को दे दिया था करने के लिए। मेजर पैसा अपने पास उसने रख लिया था और कुछ पैसे को देके उसने किसी दूसरे से वो काम करा रही थी। दूसरी कंपनी तो अपना कॉस्ट कटिंग करेगी ही, दूसरी कंपनी उस पैसे में से बचाएगी क्योंकि उसको भी तो प्रॉफिट कमाना है ना। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि इलीगल सब लीजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कि इलीगल तरीके से सब लीजिंग हम दे देते हैं। और इससे क्या होता है कि जो क्वालिटी होती है, जो क्वालिटी गवर्नमेंट हमसे एक्सपेक्ट करती है, जिस क्वालिटी को हमको इंश्योर करते हुए उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, वो क्वालिटी हम इंश्योर नहीं कर पाते हैं। उससे सब स्टैंडर्ड क्वालिटी या यूं कहें कि डुप्लीकेट क्वालिटी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो वो ये चीज़ भी ऐसी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के लिए काफ़ी है कि हम सब लीजिंग कर देते हैं। हमको जो लीज मिलता है हम किसी और को दे देते हैं। तीसरा जो रीजन है वो ये कहता है कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, मतलब कह रहा है ये कि जो ये अनलाइसेंस्ड यूनिट्स हैं उनके यहाँ आप जाके देखिएगा तो हर जगह पे केमिकल्स हैं। वो बारूद का ढेर बनाए हैं। और बहुत बचपन से मैंने पेपर में बहुत बार पढ़ा है कि बारूद के ढेर पे जो बैठा है वो तो उड़ेगा ही एक न एक दिन। बहुत सिंपल सी बात है। ये किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में मुझे बहुत लोगों ने समझाया है। इवन मेरे पिताजी भी कहते थे जब मैं गलती करता था कि तुम बारूद के ढेर पे बैठोगे तो एक न एक दिन तो उड़ोगे ही। तो वही कहानी है कि बारूद के ढेर पे आप बैठोगे तो एक मिस्टेक होगी और जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। यही कहानी यहाँ पे भी है। ये जो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि हम हर पूरे स्पेस में जितना कंपनी है, कंपनी इंडस्ट्री जितना स्पेस है, हर जगह पे बिल्कुल हैफाजार्ड मैनर में केमिकल्स रखे रहते हैं। और कहा जाता है कि विरुद्धनगर की जो घटना हुई
उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ भी बहुत जो एक्चुअली जो विस्फोट हुआ, वो जो बंदा था वो ओवर टाइम कर रहा था और उसको नींद आ रही थी और वो केमिकल को मिक्स कर रहा था। मिक्सिंग में उससे दिक्कत हो गई और आग लगी शायद और विस्फोट हुआ, इमीडिएटली 20 लोगों की डेथ हो गई। कहने का मतलब यह है कि आप बारूद हर जगह पे क्यों रखेंगे, गन पाउडर हर जगह पे क्यों रखेंगे, आप बिल्कुल हैफाजार्ड मैनर में क्यों रखेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी सेट इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनटू अ फैक्ट्री इटसेल्फ विद इनफ्लेमेबल केमिकल स्टोर ऑल ओवर, कि मतलब केमिकल हर जगह पे आपने स्टोर करके रखा है, हर जगह स्टोर रखा है। तो इमेजिन करो कि एक जगह आपने आग लगाई और वो क्यों नहीं जाएगा, वो बहुत चला जाएगा दूसरी जगह पे, और इससे क्या होगा कि हर जगह पे आग लगेगी और सीधे सीधे एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो जाएगी। उसके बाद जो है लिमिट ऑफ वर्कर्स, ये भी कहा जाता है कि वर्कर्स की लिमिट होनी चाहिए, लेकिन ये लोग लिमिट से ज़्यादा वर्कर्स रखते हैं। 5 वर्कर रखते हैं, वहाँ पे 15 वर्कर्स रखे हैं। तो इससे क्या होगा कि उस जिस स्पेस में मात्र 5 वर्कर हैं, वहाँ पे आपने 15 वर्कर्स को रखा है, तो क्या होगा, कोई ना कोई घटना तो होगी ही। इसके बाद कहते हैं सुपरविजन, गवर्नमेंट का सुपरविजन भी नहीं है। सुपरविजन करना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन जितना सुपरविजन करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, उतना वो लोग नहीं करते हैं, और इस वजह से भी इस घटना को अंजाम दिया जाता है। और ये स्वतः हो जाती हैं, इंस्टेंटली हो जाती हैं, अपने आप हो जाती हैं, ऑटोमेटिक ये घटना होती है। और लास्ट में लिखता है अनट्रेन्ड वर्कर्स। ऐसा कहा जाता है कि बहुत ऐसी एजेंसी हैं जो वर्कर्स को ट्रेन करने की बात करती हैं, कि जो फायर क्रैकर इंडस्ट्री में काम करते हैं वर्कर्स, उनको हम ट्रेन करेंगे। बहुत ऐसी एजेंसीज हैं, लेकिन कोई मिलता ही नहीं है। तो इससे क्या होता है कि फायर क्रैकर्स में जो अनस्किल्ड जो लेबर होते हैं, या यूं कहें कि सेमी स्किल्ड लेबर होते हैं, उनको भी मजबूरी में उनको हायर करना पड़ता है, क्योंकि काम तो कराना ही है। या लिमिटेड स्किल वाले बंदे को भी वो हायर करते हैं। तो जब लिमिटेड स्किल हो गया या अनस्किल्ड हो गया या सेमी स्किल्ड भी मान लें, उसको आप हायर करोगे तो कोई ना कोई घटना तो हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि ये बहुत रिस्की बिजनेस है, तो इसमें एक छोटी सी भी भूल आपसे हुई तो पूरा गुलशन जलाने के लिए काफ़ी है। अब सजेस्टिव अप्रोच की यदि हम बात करें तो मोटे तौर पे 3 सजेस्टिव अप्रोच लिखा हुआ है। ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स, वर्कर्स को ट्रेनिंग देना चाहिए, ऐसा बहुत बार पार्लियामेंट में भी कहा गया है, लेकिन इस पे कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। इसके बाद कहता है ऑटोमेशन, ये भी पार्लियामेंट में 10 साल पहले बात पहुंची थी कि जो मिक्सिंग का काम होता है, जिस वजह से ये विरुद्धनगर की घटना हुई है कि मिक्सिंग मैनुअली होता है। आप देखिए तो फायर क्रैकर इंडस्ट्री बेसिकली एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जहां पे मैनुअल वर्क ज़्यादा होता है, मशीन्स कम काम करता है। तो ऑटोमेटिक यदि हम ऐसा कुछ कर दें कि जो मिक्सिंग का काम है वो मशीन ही कर दे, ऑटोमेटिक हो जाए, उसमें मैनुअल लेबर की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि उसी वजह से घटनाएं होती हैं। विरुद्धनगर की घटना उसी वजह से हुई है कि वो मिक्स कर रहा था बेचारा, और उस शायद बहुत थका हुआ होगा, ओवर टाइम कर रहा होगा, या उतना स्किल नहीं हुआ होगा, उसी से मिस्टेक हुई और फिर सब कुछ मामला खराब हो गया। तो इसमें गवर्नमेंट का ये कहना था 10 साल पहले कि वो कुछ ऑटोमेटिक तरीके से मिक्सिंग करें, लेकिन एक सिंबोलिज्म की तरह है कि एक बार उन्होंने कह दिया, कोई कमेटी बिठा दी, बात खत्म, ना उसका कोई रिकमेंडेशन आता है, आता भी है तो उसको फॉलो किया जाता है, मुझे नहीं लगता है बहुत सीरियसली तो बिल्कुल नहीं फॉलो किया जाता है। तो ये आप सोचिए 10 ईयर्स पहले इन्होंने कहा था कि ऑटोमेटिक करना है, और आज भी ये घटनाएं, ये रिजल्ट कहता है कि हम कितने सीरियस हैं। एक घटना हुई होती तो हम समझते हैं यहाँ पे 3 चीजें सामने दिख रही है, चाहे वो विरुद्धनगर की बात करें, चाहे वो मदुरई की बात करें, चाहे वो कुडालोर की बात करें। तो ये चीजें यदि सच में हम ऑटोमेटिक कर दिए होते तो ये 11 महीने के अंदर इतनी घटनाएं कैसे घट जाती, और 11 महीने से पहले का स्टैटिस्टिक्स अलग है हमारे पास। तो ऑटोमेटिक यदि आप कह रहे हैं तो आपको उस बात को मीन करना चाहिए, ताकि हम ऐसी कैजुअलिटी को एज लेस एज पॉसिबल, जितना कम से कम हो सके वो कम किया जा सके। उसके बाद पीरियोडिक इंस्पेक्शन की बात कही जा रही है कि गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एक इंस्पेक्शन करना चाहिए, और जो भी उसके नॉर्म्स एंड पॉलिसी को नहीं मानता है, जो भी यूनिट फायर क्रैकर्स की, तो उनके खिलाफ एक सख्त कदम उठाना चाहिए, ताकि एक डिटरेंस क्रिएट किया जा सके लोगों के माइंड में, खास करके जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और यही है एक सजेस्टिव अप्रोच। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।